नमस्कार, मेरा नाम आर्यन। आप देख रहे हैं सुबह तक लाइव। अच्छा, आज क्या नाम हुआ आपका? आशीष, मेरा नाम आशीष हुआ। मैं इस पटना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सोशोलॉजी से अभी थर्ड ईयर में ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आप प्रोटेस्ट में थे? हाँ, हम 25 तारीख के प्रोटेस्ट में थे। क्या हुआ था? हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे और वही जो आज मतलब देश की पुलिस, जो पुलिसिया दमन का हर छात्र मतलब शिकार हो रहा है, वही लाठीचार्ज और उनको अरेस्ट करना, डिटेन करना और कई तरह की उन पर दमनकारी नीति अपनाना, यही चला। और हमें भी अरेस्ट किया, डिटेन किया गया। कहाँ से आपको डिटेन किया हमको गया? 10 नंबर गेट गांधी मैदान से डिटेन किया गया। और क्यों किया गया डिटेन? क्यों? बस हम लोग प्रदर्शन, अपनी हक की आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए। मतलब इस सरकार में अपनी हक की आवाज़ उठाना भी गलत है। इस तनाशाही जो डिटेन करके कहाँ ले गया? डिटेन करके हमें पुलिस थाना, गांधी मैदान के पुलिस थाना में ले गया। वहाँ पर नाम जब्त किया और बिना किसी को बताए कि गर्जियन को या किसी वकील को, सीधे हमें हवाई अड्डा थाना भेज दिया गया। ये बस हम ही लोग को मालूम था। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि हवाई अड्डा थाना में हम लोगों को मतलब रखा है। और ये जानकारी किसी को भी, हमारे उसके बाद ग्रुप क्या में, हुआ? उसके बाद हमें वहाँ पे डिटेन रखा गया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, फिर भी हम लोग को वहीं पे रखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी कि मतलब मतलब बच्चों को मतलब सलाह दिया जा रहा था कि पुलिस द्वारा कि हाँ छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। मतलब इतनी झूठी ये पुलिस तंत्र हो गया है। कब तक आप थे वहाँ एयरपोर्ट थाना में? हम लोग वहाँ पे लगभग 3 बजे तक थे। 3 बजे रात? 25 के 1 बजे हम लोग डिटेन हुए और वहाँ से हम लोग को वहाँ हवाई अड्डा थाना ले गया गया 2 बजे तक। और वहाँ से अगले 26 तारीख तक 3 बजे तक हम लोग को वहाँ तक रखा गया। अगले 26 तारीख? हाँ, अगले 26 तारीख तक बिना खाए पिए हम लोग रहे। आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि हमने जबरदस्ती अरेस्ट मेमो तक लाया गया। और क्या बोलकर कि आपके गार्जियन को कैसे पता चलेगा कि आप लोग यहाँ हैं। और वहाँ पर हम लोगों को जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि इन्हें उस अरेस्ट मेमो पर कोई धारा नहीं, कोई सेक्शन नहीं लिखा गया था किस धारा के तहत इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तकरीबन कितने घंटे रहे थे वहाँ? वहाँ पे हम लोग 36 घंटे रहे थे। 36 घंटे? हाँ। और उसके बाद ये जो पेरेंट्स को कैसे पता चला? पेरेंट्स तो मतलब जब हम बाहर आए तो पता चला कि ये लोग पटना के हर थाने में गए थे, हर थाने में खोज रहे थे। कई सारे थाने वाले तो नाम ही नहीं बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई है। मतलब उन्हें जबरदस्ती ढकेल दिया जा रहा था कई थाने में कि हमें नहीं मालूम, आप जाइए, यहाँ पर कोई नहीं। 37 घंटा के दरमियान आपको मारपीट भी किया गया क्या? नहीं, कोई तरह का टॉर्चर? कोई पुलिस कस्टडी में तो कोई टर्चर नहीं हुआ। लेकिन बच्चों की इतनी डर के मारे तबीयत खराब हो गई थी। 3 बच्चे थे जिनकी मतलब लग रहा था कि अब वो मतलब बहुत गंभीर दशा में चले गए थे, फिर भी उनको कोई हॉस्पिटलाइज व्यवस्था नहीं किया गया। उन बच्चों को क्या एज हो रहा था? एज उनका 18 था, 17 था, इस एज के थे लोग बच्चे। हम जिस ग्रुप में थे 22 में, वहाँ 7 माइनर, 8 से कम, 18 साल से कम बच्चे थे। 22 लोग थे? हाँ, 22 लोग डिटेन थे एक रूम में। हाँ। पुलिस के द्वारा कोई इस तरह का व्यवहार? पुलिस के द्वारा बस वही झूठी आश्वासन दी जा रही थी कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, आप लोगों के परिवार को बुलाकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन किसी भी परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वो तो इधर से उधर, बताइए, जिनके यहाँ पर स्टूडेंट जो भी है वो तो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनका गर्जीवन तो घर पे है, वो तो यहाँ पर पटना में भेजे हैं। उनको खोजने के लिए कौन आएगा? कोई मोबाइल, कोई स्रोत नहीं कि किसी को बता जाए। कोई, कई बार पुलिस वालों से हम लोग मतलब आग्रह किए कि आप लोग मोबाइल दे दीजिए, हम लोग अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि यहाँ पे। कोई पुलिस वालों ने नहीं सुना, कोई मोबाइल नहीं दिया। ये मतलब चल रहा था पूरा। और इसके बाद पता चला कि हम लोग का अचानक कि एफआईआर दर्ज हो गया है। हाँ, हम लोग को पता चला, बस वकील ने बताया लगभग 26 के 3 बजे। 26 को? हाँ, 26 को 3। और वो प्रक्रिया जितनी चल रही थी, फिर वहां से हम लोगों को, बताइए, हथकड़ी लगाकर, मतलब जो कोई बेकसूर छात्र है जिसमें कोई हिंसात्मक कोई कुछ नहीं है, उस पर हथकड़ी लगाकर आप मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट ले गए। ये कहाँ तक जायज़ है? उसके बाद कोर्ट के बाद क्या हुआ? हमें सिविल कोर्ट लाकर शाम 6 बजे से 8 बजे तक रखा गया। वहाँ पर जज का इंतजार, मजिस्ट्रेट साहब का इंतजार हो रहा था कि आएंगे तो कुछ है, इस पे एक्शन लेंगे। वो आए नहीं। फिर वहाँ से हम लोगों को मजिस्ट्रेट हाउस ले जाया गया, यहाँ पर छज्जूबाग में।
वहां पर हम लोग के साथ मतलब रात का 3 बज चुका था, मतलब 27 का सुबह का 3। हाँ, वहाँ उस समय तक हम लोग वहां पर वो प्रक्रिया में चल रहा था। कोई खाया पिया बच्चा नहीं था। कोई मतलब एक पानी तक भी बच्चे मांग रहे थे तो उनको बता दिया जा रहा था हाँ दे रहे हैं, लेकिन दिया नहीं गया। मतलब इतने क्रूरता के साथ ये छात्रों के साथ ये पुलिस प्रशासन और जितने भी ये मजिस्ट्रेट और जो भी बड़े लोग हैं जो अपने आप को शिक्षित बोलते हैं, जो शासन में इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, सब लोग करप्ट हैं। सब लोग को। तो और बच्चे लोग को फिर आपको जेल भी भेजा गया? हाँ, मतलब इसके कितना बाद दिन रहे जेल में? जेल में हम लोग 27 मतलब ये प्रक्रिया 27 के सुबह हम लोग 27 के सुबह जेल में थे। हाँ, और 3 दिन जेल में रहे। जेल में क्या क्या हुआ? हाँ, जेल में जैसे कि हम लोग की बेकसूर थे, जो भी हम लोग के पूरे टीम था जो उस दिन पटना 25 तारीख को जो हुआ था, 87 लोग थे पूरे। 87 लोग में हम लोग को सुबह जेल में भेज दिया गया। और वहाँ की सच में व्यवस्था बहुत गंभीर है, सोचने वाली बात है कि कैसे वहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। क्या था? मतलब कोई पहली बात तो बेउर जेल में कोई के वहाँ पे जगह नहीं है, जितने भी जगह है वो सब पूरे कैदियों से भरा हुआ है। और आप बच्चे को मतलब खाने की व्यवस्था, खाने की क्या ही कहा जाए, कोई खाने का ढंग नहीं, मतलब इतनी खराब खाना, इतनी मतलब क्या ही बताया जाए। वहाँ पर साफ सफाई से लेकर और बच्चे की मतलब जो बच्चे गए थे यहाँ से वो 4 दिन तक कुछ खाए नहीं थे, खाने को देखकर नहाए नहीं थे। मतलब जहाँ नहाने वाला था वह कोई सिस्टम ही नहीं था, उस जेल में कोई सिस्टम नहीं था खाने। पहले से जो कैदी थे उसके द्वारा शोषण भी किया जा रहा था क्या? हाँ, कई जगह था, कई सारे बच्चे जो हमारे ग्रुप में थे, जब एक फील्ड जगह था वहाँ पे कई मतलब मिल रहे थे लोग, तो वहाँ पर अपने अपनी बात रख रहे थे बच्चे हम लोग के साथ कि मेरे साथ ये हुआ। मतलब कुछ बच्चे के साथ वो काम करवाना जबरदस्ती, ये कर दो वो कर दो, नहीं करने पर धमकी देना। वहाँ पे नशे के धूत में सारे कैदी को बीच में छात्रों को रखा जा रहा था। वाकई कैदी अंदर में नशा भी करता? हाँ, नशा भी। किस टाइप का नशा? मतलब ये जो जिसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं, पैकेट में वो लेकर करते हैं लोग, उस तरह का नशा हो रहा था। और उनके बीच में बच्चों को, और देखिए आप लोग ये शिकायत नहीं किए थे? शिकायत इनको करते हैं, वहाँ जो जेलर था उसको शिकायत करते? शिकायत पे सुनने पर कोई नहीं, कोई नहीं। और क्या क्या हो रहा था वहाँ? कौन कौन नशा कर रहा था? मतलब वो तो वहाँ पे कैटेगरी मतलब बटा हुआ है, वो मतलब गुंडों का वो पूरा है नशे का। ऐसा नशे अब कैसे जाता है वहाँ पर नशा पदार्थ, अब वो जेलर ही जाने। लेकिन वहाँ पे काफी परेशानी हुआ। परेशानी हुई। बच्चे मतलब वार्ड में रहना ही नहीं चाह रहे थे। वार्ड में इतनी गंदगी और जगह की कमी, सोने की जगह नहीं है। बेउर जेल में कैदियों से पूरा भरा हुआ जेल है, आप उसमें फिर 200 तक बच्चों को उसमें कहाँ रखेंगे। और देखिए क्या क्या किए हैं ये कि हर वार्ड में एक एक बच्चे को डाले हैं, मतलब हर छात्रों को अलग अलग रखा गया था जेल में, किसी एक वार्ड में एक जगह पे नहीं रखा गया था। और एक पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में जेल को लेकर क्या ही इमेज रहता है, और पूरा वो हर समय चिंतित, कोई इधर रो रहा है कोई उधर रो रहा है। तो पूरे बच्चे कैदी रह रहे हैं हाँ, वो शोषण भी कर रहे होंगे बच्चे के साथ। हाँ बिल्कुल। हम्म। वहाँ पर हाँ कैदियों का वो कैटेगरी है, अच्छे भी है लोग, लेकिन अधिकतर तो बुरे ही हैं, और शोषण हो ही रहा था। और बच्चे को कोई वहाँ जेल में जो देखे आप वो बताइए ना। मतलब जेल में तो चीजें वहाँ पे अच्छा, आपको छोड़ा कब गया है? छोड़ा कब गया? छोड़ा हम लोगों को गया था 29 के 11 बजे रात को। 29 के 11 बजे रात को छोड़ा तेज गया। प्रताप को तो उससे पहले छोड़ दिया गया था। हाँ, उनकी तो जमानत पे वो छूटे हुए थे। नहीं, रिहा हुआ है। अब हमें जानकारी नहीं। लेकिन पहले ही छोड़ना चाहिए, जब मतलब बिहार एक साथ छोड़ना चाहिए ना। एक साथ छोड़ना चाहिए था। एक प्रोटेस्ट मिल गए हैं तो एक साथ छोड़ना चाहिए, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया। हाँ बिल्कुल, वही ना। यहाँ पर भी भेदभाव किया जा रहा है सरकार द्वारा। एक आम छात्रों को मतलब आप कस्टडी में जेल में रहकर इतने देर तक छोड़ रहे हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया आप अपना ही नहीं रहे। तो ये तो सवाल उठ रहा है कि आपके कानून किनके लिए है।
जिस दरमियान आप 36 से 48 मतलब 36 घंटा 37 घंटा जेल में, मतलब ये एफआईआर के दौरान ये पुलिस घुमा रही थी आपको, उस समय आपको बहुत ज्यादा खोजा गया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था आपका। कोई किसी को जेल में तो कई सारे बच्चे जब जेल में गए तब उनको पेरेंट्स को मालूम चला कि आपके बच्चे जेल में हैं। बिटवीन द जब डिटेंशन हुआ और जेल भेजा गया, कई पेरेंट्स को नहीं मालूम था कि उनके बच्चे का खोज रहे हैं, पूरे पटना में खोज रहे इधर से उधर। नहीं, हम भी देखे, हम भी घूम रहे थे, देखे हैं इस चीज को कि हाँ खोज रहे थे लेकिन मिल ही नहीं रहा था, कोई बता ही नहीं रहा था। कोई बता ही नहीं रहा था, कुछ का कुछ कोई बोल रहा था, कोई मतलब पुलिस कोई मतलब सही बात बता ही नहीं रहा था कि किसका बच्चा कहाँ है, कहाँ किस हालत में, कोई जानकारी नहीं। क्या कहते हैं सम्राट सर, सरकार से क्या मांग? सम्राट सरकार से यही मांग है कि आप कानून की मतलब मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ किया जाए। कानून के विरोध में आप बिल्कुल आपकी हर एक्शन मतलब कानून के विरोध में जा रहा है, तो इस पे रोक लगे और सही एक प्रक्रिया के तहत जितने भी एफआईआर किए गए हैं, अभी भी जितने बच्चों पर प्रोटेस्टर पे एफआईआर है उनको वापस ली जाए। क्या लगता है पटना विश्वविद्यालय के छात्र के ज्यादा टारगेटेड है इस सरकार में? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। ये सरकार मतलब जो भी छात्र संगठन है उनको लीडरों को टारगेट, लीडर को जो भी लीडर है उनको टारगेट किया जा रहा है और उन पे कई एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। मतलब वही है 25 तारीख का जो आंदोलन हुआ भारत बंद, बिहार बंद का, उसमें यही हुआ, कोई लीडर नहीं था, बिना लीडरशिप का वो प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए वो प्रोटेस्ट भी सही से नहीं चल पाया। मतलब ये टारगेटेड है, पूरा टारगेट कर रही है सरकार हर जो भी छात्र युवा, जो भी छात्र संगठन के लीडर है, जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सही मुद्दों पर, छात्रों को एकजुट कर सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। गृह मंत्रालय से तो एक लेटर आया है ना कि जितने भी एफआईआर हुए प्रदर्शनकारी पे सबको हटाया जाएगा, सबको एफआईआर वापस लिया जाएगा। हाँ, सरकार तो कहती कुछ और है और कर ही कुछ और रही है, तो दिख ही रहा है अब कि जो भी बच्चे हैं उन पे एफआईआर, उनका फोटो क्लिक निकाल कर उनकी बातों को लेकर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। ये दोबारा? हाँ, ये तो दोहरापन हो गया ना सरकार का कि बोल कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। आप अपना नाम सारा कुछ बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है, हम पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।